वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन हमारा आंकिक है और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो अक्सर लोग गलत कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन, सुनिए जरा भाई। एक पुल से एक पत्थर क्षैतिज से नीचे की ओर 30 अंश के कोण पर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। देखिए जरा गौर से सुनिए, ये पुल है, यहां से हमें एक पत्थर फेंकना है। क्या फेंकना भाई? पत्थर फेंकना है। यहां से चलो मान लो इस जगह खड़े हैं और इस जगह खड़े होकर के हमने पत्थर फेंकने की अपनी कोशिश जारी रखी। यहां से पत्थर फेंक रहा है कोई आदमी, ठीक है, पत्थर ये फेंक रहा है। ये पत्थर जब फेंका जाता, ध्यान रखिएगा, तो नीचे की ओर फेंका जाता है और क्षैतिज के साथ 30 अंश कोण बनाते हुए। देखो क्षैतिज दिशा हमारी ये है, देखो इसको क्या बोलोगे आप? क्षैतिज कहोगे कि नहीं कहोगे बताओ? और जब 30 अंश कोण बनाते हुए आप कोई चीज फेंकोगे तो ये, और नीचे की ओर फेंकोगे तो ऐसे फेंकोगे कि नहीं बताओ? इस तरीके से ये जो कोण बनेगा यहां पर, ये कोण, ये कितना अंश बनेगा? 30 अंश। इस ओर कोई चीज फेंकी है तुमने, यहां पत्थर आके झम से गिरेगा पानी में, ठीक है। अच्छा, यदि पत्थर 2.5 सेकेंड में जल से टकराता है, देखो इसको समय कितना लगा जल से टकराने में? 2.5 सेकेंड बाद, जैसे ही फेंका गया, फेंकने के बाद 2.5 सेकेंड बाद ये पानी में टकरा रहा है, ठीक है, समय दे दिया है। और देखो वेग कितना दिया इसका फेंकते समय? फेंकते समय जो वेग दिया गया वो इस दिशा में दिया गया, देखो इस दिशा में ये वेग दिया है तुम्हारा 25 मीटर पर सेकेंड। बहुत आराम से समझना बात को। प्रश्न ने हमसे क्या कहा है कि क्षैतिज दिशा के साथ फेंकते समय जो वेग है वो कितना कोण बना रहा है? 30 अंश, ठीक है। अच्छा, और 2.5 सेकेंड बाद जमीन में इस बार पानी में टकराता है, ठीक है। तो जल के पृष्ठ से पुल की ऊंचाई, जल का पृष्ठ यहां मान लिया हमने, तो पुल की ऊंचाई एक तो ज्ञात करनी कि कितना ऊंचा पुल है, एच ज्ञात करना है। अच्छा, पत्थर का क्षैतिज परास भी, जिस भी सामने तुमने फेंका, मान लो हमने इस सामने से फेंका तो और गिरा इस जगह जाके, तो क्षैतिज परास यही तो हुआ कि नहीं बताओ? क्षैतिज परास ये तुम्हें ज्ञात करना है, यानी क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें देखो यहां पर दो चीजें ज्ञात करनी, एक तो क्षैतिज दूरी और दूसरा ऊंचाई। समय दिया है हमको, ठीक। जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकी जा रही होती है या नीचे से ऊपर फेंकी जा रही होती है तो गति के समीकरणों का इस्तेमाल करते हैं। वो भी गति का दूसरा समीकरण, जब एच वाली बात हो रही हो, समय दिया हो, तो बताओ ऊंचाई और समय या दूरी और समय कौन सा गति का समीकरण है? दूसरा ही तो है भाई। v बराबर u प्लस ए टी, इसमें केवल t है तो ऊंचाई नहीं है या दूरी नहीं है। s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में t भी है और s भी है। और तीसरे में v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, इसमें कहीं t नहीं आया, तो t और s दोनों आते हैं, वो सेकंड वाला होता है। तो सबसे पहले हम सेकंड समीकरण इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर इस्तेमाल होगा। अब लेकिन ध्यान देना, ये तिरछा डायरेक्शन है, हमें या तो ऊपर या नीचे की तरफ वेग चाहिए, तो वेग को घटक में बदलो। पहला काम ध्यान देना, इस u का एक घटक नीचे की तरफ आएगा और एक घटक क्षैतिज हो जाएगा कि नहीं बताओ? घटक वियोजन तो आप समझते हो ना। देखो ऐसे वेग, ये u की दिशा है, देखो गौर से देखो आप, ये u है तो u का एक घटक क्षैतिज और एक घटक ऊर्ध्वाधर होगा। यहां पर आप गौर से देखिए इस चीज को, ये कोण तुम्हें दिया सवाल ने 30 अंश। देखो जिस दिशा में u है ये 30 अंश है तुम्हें, तो अगर हम घटक पूछे तो इस तरफ u का कौन सा जाएगा? cos 30 हो जाएगा कि नहीं बताओ? और इस तरफ क्या जाएगा? u का sin 30। यानी जब हम ऊर्ध्व गति ले रहे हैं, गति का समीकरण इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग ध्यान रखिएगा ऊर्ध्व वाला घटक लेना चाहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर घटक हमारा क्या है? u sin 30। तो यहां पर जो u वाला, ये फार्मूले में जहां u आया है, यहां एक्चुअल में हमें क्या लेना है? u sin 30 p प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो सूत्र है खाली। अब देखो ऊंचाई तो हमें निकालनी है। u हमारा कितना था इस सवाल में? 25 sin 30, t हमें 2.5, देखो 2.5 सेकेंड दिया कि नहीं दिया सवाल में, प्लस हाफ। अच्छा जी देख लें, इस क्वेश्चन में हमारे पास कितना है? 9.8 है, तो 9.8 और t स्क्वायर मतलब 2.5 का स्क्वायर। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है, तो जरा देखिए क्या होने वाला है। sin 30 की वैल्यू आती है तुम्हें कि नहीं आती है? 1/2,
2.5 प्लस हाफ 9.8 और इंटू 2.5 का स्क्वायर। इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है, जो भी समझ लो। तो देखो 25 25 आम 625 होता कि नहीं होता बताओ, बटे 2, एक अंक पे दशमलव यहाँ लग गया। यहाँ देखो 625 लेकिन 2 अंक पे दशमलव आएगा और इंटू 9.8 और बटे में 2। देखो दोनों में 2 तो एलसीएम सेम आ रहा है, देखो तो 2 तो आप एलसीएम ले लो। 625 है, देखो ध्यान देना, यहाँ भी 625 यहाँ भी 625, हम पूरा 6 2 5 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ 0.1 बचा है कि नहीं बचा, देखो आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर लो, कोई जरूरी नहीं हमारे तरीके से करो। आप इनका आपस में गुणा करके फिर जोड़ देना, या हमने 625 कॉमन ले लिया। यहाँ देखो 0.01 बचेगा, 2 अंक पे दशमलव था ना, और ये 9.8 तो बच ही गया साथ में। अब इसको तुम्हें सॉल्व कर देना है। देखो 625, इसमें देखो उसका गुणा करो पहले तो 0.1 प्लस 0.01 से गुणा करो तो टोटल कितने अंक हो गए, 3 अंक दशमलव होना चाहिए कि नहीं बताओ। तो 0.98, एक और 0 आएगा यहाँ। देखो 3 अंकों पे अगर दशमलव लगाओगे तो ये स्थिति बनेगी 0.098। इसको जोड़ दो तो 625 इंटू ये इसमें जुड़ेगा, देखो फर्स्ट प्लेस पे जुड़ेगा, तो 0.198 आया अपान 2। 2 से भाग करके गुणा कर लो इसको 625 से, तो देखो कितना आने वाला है भाई। 2 से भाग दे दो तो पहले 1 में तो जाएगा ही नहीं, तो सीधे सीधे कितना है 19 में करना है तुम्हें। कितना करना है तो कितनी बार अलग से कर लो चाहो तो 2 8 जा 16 नहीं 2 9 जा, क्यों भाई 2 9 जा, अब बचा कितना 2 9 जा, मतलब आ जाएगा तुम्हारा 0.99। ठीक है हाँ 0.099। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 डेसिमल है नीचे, हटाओ 0.3 ले लो, बाद में एक साथ 3 डेसिमल रख देंगे। इनका मल्टीप्लाई करो जरा, तो जरा देखो कितना आ रहा है। 9 से कर दो पहले, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 और 4 22, 9 6 जा 54 और 2 56, और फिर 5 2 6 5 ऐड कर दो, 5 7 8 11 6 और 3 डिजिट पे डेसिमल। देखो लगभग हमारा जो आंसर आ रहा है कुल की हाइट में वो आ रहा है 61.875, या आप चाहो तो राउंड ऑफ करके 61.9 लिख दो, 88 लिख दो, जो तुम्हारी इच्छा हो, या इसी को बहुत ज्यादा राउंड ऑफ कर दो तो 62 मीटर भी लिख सकते हो। फिलहाल इसको नोट करो। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं, देखिए ऊंचाई तो निकल आई आपकी। एक चीज और हमसे पूछी थी सवाल में कि क्षैतिज परास, ये जो क्षैतिज परास है ना, ये क्षैतिज दूरी कह दो चाहे तो, मतलब वो क्षैतिज परास या क्षैतिज दूरी एक ही बात होती है। क्षैतिज परास को या इसी को क्षैतिज दूरी को, मतलब एक ही बात है। तो यहां जब भी क्षैतिज परास या क्षैतिज दूरी निकालो तो सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे 4, इस तरह से यूज करते हैं। तो दूरी बराबर क्या होगा, समय गुणा चाल। तो समय गुणा कौन सी चाल लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना क्षैतिज चाल ही लेनी है या क्षैतिज वेग। तो देखो इस प्रश्न में ध्यान देना भाई, समय तो 2.5 सेकंड लगा है, लेकिन क्षैतिज चाल का जो हिस्सा वो कॉस वाला लेना है। इस वाले में जब ऊंचाई निकाली तो साइन हिस्सा लिया था, और जब हम क्षैतिज दूरी निकालें तो कौन सा लेंगे, कॉस। तो समय हो जाएगा 2.5 और क्षैतिज वेग जब लोगे तो u cos 30। अच्छा u का मान हमारे प्रश्न में कितना था जरा देख लो, वेग हमारा दिया था कितना 25 मीटर पर सेकंड, तो u 25 है, और cos 30 का मान कितना होता है √3/2, ये तो सुना होगा तुम लोगों ने। अब इसको सरल करना है, तुम्हें सॉल्व करना है। तो 25 25 आम 625, एक अंक में दशमलव लगा लो या नीचे 10 लिख दो। √3 का मान होता है 1.732, ये तो याद ही होगा तुम्हें। अब देखो तुम अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। हम जैसे इसमें 2 का पूरा भाग दे देंगे, 10 नहीं काटेंगे, 10 को ऐसे रहने देंगे। तुमको 5 से काट दो, ऊपर नीचे ना काटो, इसमें भाग दे दो, इसका गुणा 625 में करके एक अंक बाद दशमलव और खिसका देना बस। तो देखो हम पहले क्या करते हैं, 625/10 ऐसे रहने दो, 2 से इसमें पहाड़ा पढ़ो, चलो
2 अट्ठे 16, 8 बार गया, 1 बचा, 13 हुआ, 2 छंग 12, 2 छंग 12, बताओ। अच्छा 2 से कट गया सीधा सीधा। अब इनका दोनों का गुणा कर देना, 1 अंक बाद दशमलव और लगा देना टोटल। तो इनका गुणा कर लो, अगर आप गुणा आता है तो गुणा करके हमको बताओ, तुम लोग यहां पर गुणा करके बताओ फटाफट। तो ये देखो हमारा जब मल्टीप्लाई किया हमने ऊपर दोनों का और 3 अंकों में दशमलव लगा दिया, यहाँ पर और था, तो ये आंसर हमारा ये बना है देखो। अच्छा 10 नीचे पहले से हमारे पास है, मैंने कहा था 1 अंक और दशमलव खिसका लो, तो अब ये हमारा जो मल्टीप्लाई होकर के आएगा 54.125, दशमलव उसमें शामिल हो गया 10 वाला। ये हमारा मीटर में 36 परास या 36 दूरी आ गई। अब इस प्रश्न को नोट कर लो भाई सब लोग।